किसान को या आड़ती को या माफियाज को प्रॉफिटेरिंग करने देती हूँ तो मुझे गरीब की रोटी भी सस्ती रखनी है। अगर वो रोटी 22 रुपये पे चली जाती है और माफियाज को फ़ायदा हो जाता है, जिनका नाम हमने किसान रखा हुआ है, जो असल में ब्लैकमेलर्स हैं, अगर उनको फ़ायदा होता है और गरीब की रोटी 14 करोड़ की रोटी महंगी हो जाती है, तो ये कोई अक्लमंदी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड के साथ जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम का आगाज़ में आपने ये क्लिप सुना। इस क्लिप को सुनने के बाद मेरे ऊपर फ़र्ज़ हो गया था और मेरे इदारे पे कि आपकी जो माफिया है, जो किसान है, इसकी मतलब ज़रा समझने के लिए या समझाने की बड़ी ज़रूरत थी। तो आज का प्रोग्राम जो है ना, वो इस माफिया के नाम है जी। सबसे पहले तो जी माफिया की बात करते हैं। सबसे पहले माफिया हुआ क्या? माफिया के अगर आप नंबर देखें तो पाकिस्तान जब भी मुश्किल में गया है तो एक उम्मीद होती है, एक सिलसिला होता है, और वो उम्मीद होती है कि यार वो जो हमारा सबसे जफकश, सबसे मेहनती, सबसे जो कमाऊ पूत है ना, उसके बदौलत हम इस मसले से निकल आएंगे, जिसको कि माफिया कहा गया है। हम माफिया से वो है जिसने कि आपकी अगर पिछले नंबर्स देखें तो आपकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो थी वो 3%, 3.5% पे थी। आपने 2024 में कहा था कि हम मैक्सिमम 3.5% पे जाएंगे, लेकिन उस माफिया ने किया ये कि वो आपको 6% से भी ऊपर उसने आपको अपनी मेहनत से, अपनी जो है अपनी खून पसीना लगा के उसने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया कि आप जब डिफ़ॉल्ट होने लगे थे तो तब उसने आपको सहारा दिया। तो ये वो माफिया है। अब वो माफिया जो सा है जिसने कि आपको बचाया था, उसने फिर ये जो पिछला क्वार्टर यानी कि माली साल 2024 के बाद 25 आ गया है, इसमें भी जब आपकी इंडस्ट्री नेगेटिव में है 3%, 3.5%, सर्विसेज सेक्टर से आप 3.9% या 7% पे हैं, लेकिन वो जो माफिया है उसने आपको कर दिया है, किसान ने जो है वो कर दिया है आपको 6.5% की ग्रोथ दिखाई है। हमने क्या दिया है उसके ऊपर? कहा गया जी जो गंदम के किसान हैं वो कर्जा मांगते हैं, कर्जा भी मांग रहे हैं और माफिया भी हैं। गंदम एक आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी, और हर फार्मर इसमें तकरीबन शामिल हो जाता है, चाहे आप पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा कहीं का भी, हत्ता कि अगर हम गिलगित बल्तिस्तान में भी करें तो वहाँ पे भी गंदम के फार्मर हैं। लेकिन अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात ये कर रहे हैं कि यार ये तो माफिया है। माफिया अपना काम कैसे करता है? माफिया की ज़रा असल मैं कहानी दिखाऊं कि असल क्या उसको मुश्किलात हैं। तो सबसे पहले जी माफिया का एक नंबर मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। अगर आप वो देखें तो पिछले मैंने जैसे बताया कि 2020 में हमारी ग्रोथ एग्रीकल्चर की 3.9 थी, फिर हम 3.5% पे आए 21 में, फिर हम 22 में चले गए 4.3 पे, फिर हम 23 में नीचे गए 1.6 की तरफ, और जब हमें उम्मीद थी कि 3.5% से ऊपर नहीं जाएगी एग्रीकल्चर, तब इस माफिया ने क्या किया कि उसने आपको 6.5% की ग्रोथ ला के दी। अब आते हैं दूसरी जी, यही माफिया जिसकी बात हो रही थी। अब माफिया में अगर हम देखें तो सिचुएशन ये हुई है इस टाइम कि एक रिपोर्ट आपके सामने आ रही है, एक नंबर आपके सामने रख रहा हूँ कि जिसमें कि ये कहा गया है कि जिसे हम किसान कहते हैं, वो किसान जो बाकी किसानों से ज़्यादा मुख्तलिफ है, वो मेहनत करता है, जिसको हम कहते हैं कि वो खेती बाड़ी कर रहा है, उसकी पास जो एक रिपोर्ट है वो ये है कि फार्मर जो रिसीव करता है उसको जो उसकी रिटेल कीमत होती है, यानी कि कोई भी चीज़ गंदम है या चावल है या अगर हम बात करें आलू है, इसकी जो कीमत बाज़ार में बिकती है उस माफिया को तो दरअसल मिल रही होती है कितने की? वो मिल रही होती है उसको 1/3 हिस्सा, यानी कि कोई 30 से 33%, 35% से ज़्यादा उसको नहीं मिलता। जबकि उसके मुकाबले में जो बाकी शोबे हैं फार्मिंग के, उसमें क्या होता है, उसमें आपको मैं बता देता हूँ कि जो आम फार्मर है उसके मुकाबले में जो फार्मर जो कि डेयरी के हैं, उनको उनकी जो असल कीमत यानी कि जो रिटेल की कीमत होती है उसको 70% उसका मिलता है। यानी कि दूध बेचने वाले हैं उनको कम से कम 200 रुपये का बिक रहा है अगर मार्केट के अंदर, तो 140 रुपये का उसको मिल जाते हैं।
इसके मुकाबले में अगर मैं बात करूं कि वो लोग जो पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, पोल्ट्री का कर रहे हैं, वो वाले फार्मर जो पोल्ट्री फार्मर हैं, उनकी बात करूं तो उनको तकरीबन 75% अंडे की जो बेच रहे हैं, अंडे की फार्मिंग कर रहे हैं, उनको 75% मिल रहा है। यानी कि अगर मार्केट में अंडा है 300 रुपये दर्जन है आज, तो 300 का अगर 75% निकाल लें आप, तो आपका मतलब ये आ गया कि आपको 225 रुपये उसको कम से कम उसको मिल रहे हैं। ये वो जो जैसे हमने माफिया कहा है, ये माफिया सिर्फ अपनी जो जायज़ कमाई जो जिस पे कि कंज्यूमर ख़रीदना होता है उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ले रहा होता है। तो ये एक आपके लिए एक अजीब सिचुएशन यहाँ पे आ गई है जिस पे कि आप देख रहे हैं। और आपको पता है, ये आपने देखा है कि आप 4,000 रुपये, 3900 रुपये जब आप माली साल 2023 के अंदर आपसे हुकूमत भाग रही थी कि जी आपने इतनी की हमें देनी है गंदम, आपने, और आपको बाज़ार में 4243 में मिल रहा था। उस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर आपके पास आए, उन्होंने कहा यार ये माफिया है, इसको पकड़ लो। इस माफिया ने जो है ना वो किसी और को नहीं देनी, गंदम हमारी है, सिर्फ 25 मन फी एकड़ आपने रखनी, 25 मन रखेगा एक फार्मर अपने घर के लिए। अब आप ज़रा देखें कि अब उसकी कीमत क्या आ गई है। उसकी कीमत आ गई है जी आपने 1800, 2000, 2200, और आखिर में ये हो गया कि 2675 रुपये से ज़्यादा जिसने ख़रीदी उसके खिलाफ FIR कटेगी और उसके ऊपर 3 साल कैद या 5 लाख रुपये जुर्माना हो जाएगा। अब इस माफिया को अगर आपने जुर्माना लगाना है तो वो जुर्माना ये है, ये कोई वो चीज़ नहीं है। इसमें जो होलसेलर थे, जो कि स्टॉकिस्ट थे, वो माफिया का हिस्सा नहीं है। सिर्फ किसान एक माफिया है। उस माफिया की बरक़ात की वजह से मुल्क का ये जो नशर होना था उस वो बच गया। आपने उसी को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, आपने उसी के लिए ही इस टाइम रास्ते बंद कर दिए हैं, आपने उसी के ही लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। तो ये माफिया अगर होता तो ये ऐसी मुश्किलात उसके लिए कभी ना होती। वो कोई आए, वो मैं कोई और दूसरे सेक्टर के अंदर जाएँ तो वो बात नहीं है कि उसकी कोई, उस माफिया की कोई कैपेसिटी पेमेंट बगैर प्लांट चलाए नहीं ले रहा, वो मेहनत करके भी उसको नहीं मिलता। वाहिद काश्तकार है जो कि अपनी कीमत, अपनी फसल की कीमत का उसको पता ही नहीं होता। आपने अब नया जो एक आया है सिलसिला, IMF ने आपको कहा है जी कि शुगर केन, वीट और कॉटन, ये 3 की आपने सपोर्ट प्राइस ख़त्म कर देनी है, आपने मिनिमम प्राइस नहीं लगानी। इसका मतलब है कि वो जो कीमत जो कि सरकार की थी, उस माफिया को आपने कहा जी वाकई ये माफिया है, इसका गला घोंटने के लिए हम ये करते हैं कि इसकी अब कीमत भी 8,500 रुपये कॉटन की थी, वो कितनी इम्प्लीमेंट हुई मुझे भी पता है, आपको पता है। इसके बाद शुगर केन के ऊपर अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन इस माफिया का मतलब समझना बड़ा ज़रूरी है। मतलब ये था कि माफिया को ना पानी टाइम पे मिलता है। इस दफ़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी कि आपको पता है कि मौसमी असरात इस दफ़ा क्या हुए हैं इस माफिया के ख़िलाफ़। एल नीनो, जो कि आपको पता है कि मानसून की जो कमी या ज़्यादती, पहले जून में इस माफिया को गर्मी ने मारा, फिर उस माफिया को अगस्त के अंदर, जिसे बारिशें कहते हैं, उस माफिया को उसने मारा। उससे क्या हुआ है कि आपकी, अगर मैं देखूं तो अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का एक ग्राफ नज़र आएगा जिसमें कि शुगर केन की जो पैदावार है वो जब हम देख रहे हैं कि 2021-22 में इंडिया में 39 मिलियन मेट्रिक टन थी, पाकिस्तान के अंदर 8.6 मेट्रिक टन थी। अब इस मौसमी असरात की वजह से दोनों मुल्कों में हुआ ये है कि 36.4 पे आ गया है इंडिया और पाकिस्तान चला गया है 7.8 पे। इस मौसमी असरात की बदौलत अब आपकी कम तवज्जो की वजह से उस माफिया ने यहाँ पे आया और अब आप उसके ऊपर छुरी चलाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी, जिस वजह से क्या हुआ कि एक अभी आप स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक करने के बाद अगर आप उसको अपनी टेक ओवर जो है इसका जो स्टॉक की जो अवेलेबिलिटी है उसको देख के आप एक्सपोर्ट कर सकते थे। और अब क्या होगा कि अब वही काश्तकार जिसका कि पैसा फंसा हुआ है ऑलरेडी, उस या माफिया, जिसे सॉरी मैं गलती से कह गया, काश्तकार माफिया जो है वो इसमें अब आगे गन्ने के अंदर भी फंसने लगा है। अब आते हैं जी चावल की तरफ।
चावल पे क्या हुआ है कि इंडिया ने जैसे ही अपना पहले जो कंडीशन लगाई हुई थी, उन्होंने अपनी प्राइस बिल्कुल जो नॉन बासमती है जो उस पर पाबंदी थी उसको उठा के उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया। उस वजह से पाबंदी उठा ली, किसी किस्म की कोई वो रुकावट नहीं है, और उन्होंने आके उसके ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसको तहस नहस कर दिया। और आपकी जो हालात हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि अब आपको नज़र ये आ रहा है, इवन ये मार्केट से आवाज़ें आ रही हैं कि शायद जो पिछले साल कीमत हमारी जो राइस की डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 11,000 प्लस पे थी, मुख्तलिफ कायनात या बासमती या सुपर कर्नल इनकी, वो अब 1509, 1121 इनकी, अब वो आवाज़ें ये आ रही हैं कि अगले महीने या इस महीने के एंड तक वो शायद 8,000 रुपये पे आ जाए। एक तरफ अगर हम लागत देखें अपने माफिया की, कि उसको हमने क्या कर दिया है खाली एक साल के अंदर। मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूं अभी, अगर हम देखें कि 2023-24 के अंदर यूरिया और डीएपी के अंदर जो अगर हम देखें हर साल का तकाबली जायज़ा लेके, तो समझ ये आ रही है कि हमारी जो कीमतें हैं वो डीएपी जो बिकी है वो तकरीबन 1.6 मिलियन टन बिकी है, 41% ज़्यादा है जो कि पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन यूरिया भी जो है वो भी को 13 साल में सबसे कम हमें नज़र आ रहा है कि उसका इस्तेमाल इजाफा हुआ है। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि कीमतें इतनी बढ़ गई थी कि वो किसान जो था माफिया जो था वो उसके लिए वो काबिल कबूल ही नहीं था। 560 अरब का हमने क्या किया है, सिर्फ यूरिया इस साल इस्तेमाल किया है। 560 अरब तकरीबन $2 बिलियन बनते हैं इसके। $2 अरब का हमने सिर्फ अपना वो यूज़ किया है वहाँ पे। और इसमें अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो कीमत है वो एक साल के अंदर 59% बढ़ गई, यानी कि वो जो बैग तकरीबन जो 2,000 रुपये का था वो 4300 रुपये का मार्केट में बिका है। डबल होगी एक साल के अंदर माफिया के लिए, क्योंकि माफिया जो था वो अपना काम ठीक तरह करना चाह रहा था, लेकिन हमने उसको सपोर्ट दी, हमने कहा कीमत डबल कर दो, इसको रोकना है। अब डीएपी में भी यही है, उसमें भी यही सिलसिला हुआ कि उसका बैग जो था वो हमने 12,000 पे पहुंचा दिया, जो कि 7-8 हज़ार रुपये के ऊपर पिछले साल जून 2023 में उसकी कीमत 7,500 थी, और बाद में उसने टच किया 13,800 को। क्योंकि माफिया के लिए गंदम उगानी थी, और गंदम हमने कहा जी हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत है, फूड रिजर्व्स के लिए बहुत है, सीरियल हमें पता है, ग्रेन चाहिए, तो गंदम उगाएं, कैंपेन चलाई। गंदम उगाने के बाद हुआ क्या कि हमने जो उसके साथ किया है हाथ, तो वो अब जाहिर है कि माफिया बन गया है, इतना उसने मुश्किलात में ले आया वो सिलसिला। यही हाल हम चावल के साथ हो रहा है, ना हमने उसको सीड प्रोवाइड किया। अब मैं मतलब क्या बताऊं इसको करने के लिए कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग हमसे पूछते हैं जी शुगर केन का मुस्तकबिल क्या होगा। शुगर केन का मुस्तकबिल इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, असूलन तो उसकी कीमत 400 से ऊपर होनी चाहिए जो आपकी लागत है, और वो फीमन, लेकिन किस तरफ वो जाएगा कोई इस पे बारे में बात नहीं कर सकता। क्योंकि वो उनके पास वो कहते हैं जी, जो ऑल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन है वो कहती है जी हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है कि हम उसको अब क्या करें क्रश करके। उसके मुकाबले में एक और चीज़ हुई है, वो बिजली गन्ने की पैदावार करने वाले को तो शायद पेमेंट अभी तक नहीं मिली या कम मिली है, लेकिन वो बड़े मगरमच्छ जिन्होंने कि उस गन्ने से पता नहीं बिजली बनाई है या नहीं बनाई, उनको अरबों रुपए की एडवांस कह लें या फ़ौरन पेमेंट कर दी। क्योंकि वो माफिया नहीं है, माफिया तो ये किसान है। तो आज का जो प्रोग्राम था ये मैंने किया ही इसलिए कि माफिया का मतलब समझ सकें हम कि माफिया किस तरह से काम कर रहा है और माफिया इस बारे में क्या कर सकता है। इस वजह से मेरे ख्याल में अब कॉटन का हाल देख लें। पिछले साल पाकिस्तान में किसान माफिया जो है उन्होंने 5 मिलियन बेल्स अब तक आ चुकी थी। उसके मुकाबले में क्योंकि वो माफिया बन गया, इसलिए इस दफ़ा वो क्या कह रहे हैं कि 2 मिलियन बेल्स वहाँ पे रिपोर्ट हुई हैं। तो ये माफिया ने देखें पूरे मुल्क की जो है ना वो इस टाइम
हिला के रख दिया है। क्यों? क्योंकि वो माफिया है, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा और वो ब्लैकमेलर हैं। तो अब ब्लैकमेलिंग पे अगर बात आ गई है तो फिर मेरे ख्याल से बात कहीं और निकल जाएगी। इस आखिर में प्रोग्राम के मैं यही कहूँगा कि ये अगर वाकई माफिया हैं तो फिर मेरे ख्याल से हमने हमेशा इसको माफिया ही ट्रीट किया है। क्यों? क्योंकि हमने कभी उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं दी। अगर गंदम वाले तमाम जो उनसे हैं वो ब्लैकमेलर हैं तो फिर हम ब्लैकमेल हो रहे हैं 70 साल से। ये माफिया की डेफिनेशन बताना ज़रूरी थी। आज का प्रोग्राम सिर्फ इसलिए था। क्यों? क्योंकि ये माफिया का इनको सही मतलब शायद इनकी डिक्शनरी और है, जिन्होंने इसको कहा है उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम आपके साथ हैं, प्लेटफॉर्म आपके साथ है, आपकी आवाज़ है, इसमें ज़रूर शामिल हों। अपने तासुरात ज़रूर कमेंट्स में बताइए। क्यों? क्योंकि ये कमेंट्स हर कोई देखता है, ओपन हैं और पैगाम बहुत ही मेरे ख्याल से ज़ोरदार जाना चाहिए, जानदार जाना चाहिए कि एक आवाज़ में किसानों की तरफ से ये, ताकि इनको समझ आ सके और आइंदा कोई जुर्रत ना कर सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।